नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, अगर जे कि भगवान बनना है तो भक्त बनाना पड़ेगा। भगवान बनना है तो भक्त बनाना पड़ेगा, यह जाहिर सी बात है। अगर जे कि मसीहा बनना चाहते हैं तो किसी पर मसीहत दिखानी पड़ती है। लेकिन बात जे कि ऐसा है कि अनिल मसीह जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ उसमें जे कि अधिकारी जे कि थे पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग पीठासीन अधिकारी, जो चुनाव हारते हुए बीजेपी को किस कारण से जे कि चुनाव जिता चुके थे। अगर भारत में न्यायपालिका नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अगर ऐसी राष्ट्रपति नहीं होती तो फिर जे कि चुनाव बीजेपी ही जीतती। और बीजेपी को जिताने का कारण क्या है सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताएं अनिल मसीह। लेकिन अब तो राज खुलते जा रहा है कि इनके पीछे किसका हाथ है। सबसे जे की बड़ी जे की कामयाबी तब लोगों को मिलती है जब उनके पक्ष में किसी भी तरीका का फैसला न्यायपालिका से जे आता है। अनिल मसीह का कहना है कि हमने 8 वोट को रिजेक्ट किया, उस पर जो साइन सिग्नेचर लाइन जो भी जो मैंने किया। और सुप्रीम कोर्ट बिना जो है कि उस पे जो कि टीका टिप्पणी के डायरेक्ट जो है कि उनके कबूलनामे के अनुसार आम आदमी पार्टी के कुलदीप को मेयर का चुनाव जीतने का जो कि घोषणा कर दिया और न्यायपालिका से जीत मिल गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर न्यायपालिका नहीं होती तो शायद दोबारा जो कि हारे हुए प्रत्याशी जीत पाना मुश्किल ही होता। अब दोस्तों ये की कहना यह है कि वह जे कि उनके पीछे है कौन। आखिर चुनाव हुआ, चुनाव जे कि आम आदमी पार्टी जे कि हार गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, जीत गया। लेकिन सबसे टेंशन किसकी बढ़ी है और अनिल मसीह के पीछे ऐसा जे कि करवाने का कारण जे कि क्या है और कौन है इनके पीछे, यह जानने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। अगर मसीहा बनकर मसीहत दिखाना चाहते हैं तो ऐसी जे कि अपने अंदर भावना और शक्ति को लाना पड़ेगा। और वह शक्ति जे कि अनिल मसीह के अंदर कहां से आई, इसके पीछे कौन है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप जरूर जे कि हमें पिन कमेंट में बताएं। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी टेंशन किसकी बढ़ी है और 2024 में यह सबसे बड़ा अगर किसी को झटका लगा है तो वह है बीजेपी एंड कंपनी। अगर जे कि झटका ही नहीं, यह 2024 का दिशा और दशा दोनों तय करता है। धांधली से भी जे कि चुनाव जीतना जे कि चाहते हैं तो धांधली से भी चुनाव जीत नहीं सकते हैं। जनता ने मूड बनाया, साथ साथ में न्यायपालिका भी साथ में। जब चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को जे कि बैन करने का आदेश जे कि दिया गया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी अनाप शनाप जे कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफत में जे कि बकने लगे अपने रैली में, अपने भाषण में। तो समझ लीजिए कि खलबलाहट जे कि बीजेपी के अंदर जे कि बढ़ चुकी है। अभी तक जोड़ो और तोड़ो की नीति के तहत जे कि काम करने वाला बीजेपी एक भी कसर जे कि नहीं छोड़ना चाहती है, पीछे नहीं रहना चाहती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जे कि यह दिखा करके, जहां 38 वोट, मुझे 40 भी वोट नहीं था, वहां उसने जे कि करके दिखाया बीजेपी ने, और जिसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा 2024 का लोकसभा चुनाव में।
आनन फानन में आकर राम मंदिर का उद्घाटन करना, दुबई में जाकर के मंदिर का उद्घाटन करना, उसके बाद इस पार्टी को तोड़ो, उस पार्टी को जोड़ो, उस पार्टी को तोड़ो, उस पार्टी को जोड़ लो अपने अंदर, और तोड़ो और जोड़ो की राजनीति करते रहना, यह चंडीगढ़ मेयर चुनाव जे की दिखा दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जब आप लोग को मालूम है कि वोट क्रॉसिंग हुई, न्याय में जे की गया, न्यायपालिका के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय सुनाया, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने क्या किया वहां पर, यह जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है कि बीजेपी ने कुछ ऐसा किया ही है जिसको जानना बड़ी अति आवश्यक है। जब जानती है कि मामला फंस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब 3 पार्षद को अपने पक्ष में लाने के लिए लोभन प्रलोभन दे करके इधर से उधर कर लिया, ताकि चुनाव अगर दोबारा जी की हो तो यह पार्षद हमारे साथ जे की वोट करे और जे की मेयर का चुनाव जीत सके बीजेपी। लेकिन न्यायपालिका में सबसे बड़ी डीवाइस चंद्रचूड़ साहब ने देश की जनता को दिल जीत लिए हैं, और उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ही जे की कोर्ट रूम से ही के आदेश दिए कि कुलदीप जो है, जो आम आदमी पार्टी के मेयर के लिए जे की पर्चे दाखिल किए थे, उनको चुनाव जीता देना जे की अति आवश्यक है, और वहीं से जे की चुनाव जीता दिया गया। अगर जे की न्यायपालिका नहीं होती तो बीजेपी दोबारा जे की चुनाव अगर होता तो दोबारा से बीजेपी वहां जीत जाती, और यही तोड़ो और जोड़ो की राजनीति करना चाहती है हर चुनाव में। लेकिन एक ही फंडा बार बार जे कि अगर कोई प्रयोग करेगा तो पब्लिक जब भाप जाएगी ना, तो मुंह पर तमाचा नहीं जूता मारेगी। चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो, चाहे जे कि कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी एंड कंपनी की सरकार। आप जे कि कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, कभी पानी में रेस लगाने वाला व्यक्ति से जे कि सामना करके देखे मगरमच्छ पानी का क्या हाल होता है, समझ में आ जाएगा। उसी पानी के अंदर जे कि अनेकों जीव जंतु रहते हैं, समझ में आ जाएगा कितना मगरमच्छ में दम है या कितना वहां रेस लगाने वाले लोग में दम है। दोस्तों, हमें किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी ऐसे व्यक्ति से किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं है। आप किसे पसंद करते हैं, किसे नहीं पसंद करते हैं, आप उन्हें वोट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप न्याय के साथ रहें तो आपके साथ हमेशा आदमी खड़ा नजर आएगा। आप गलत करेंगे तो आज नहीं तो कल जितने विपक्ष से जे कि नेता तोड़कर अपने अंदर लाए हैं, 179 जे कि सांसद आपके अंदर जे कि विपक्ष के लोग जे कि काम कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं यह मत समझिए कि आपकी सरकार में जे कि पड़े हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। यही एक न एक दिन विपक्ष के जो लोग आते हैं वही सरकार को तोड़ेंगे। तो आप भली भांति जानते हैं, आप नमो मोदी का जे कि घोषणा करते हैं ना, तो यह भी जे कि देखने लायक होगा। 2024 में चुनाव जे कि लोकसभा होने दीजिए। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो पर जे कि बने रहें, और हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, और जरूर बताएं कि न्यायपालिका ने काम अच्छा किया या गलत किया। धन्यवाद।